राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। चलिए अब हम सुनते हैं अधिक मास के 30वें अध्याय को। 30वें अध्याय में है पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। इसमें भगवान विष्णु नारद जी को इन सब के बारे में बताएंगे। तो सभी भक्तगण सुनिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताते हैं। पतिव्रता स्त्री पति नीच स्वभाव का न हो और चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, भयानक दिखने वाला हो, निर्धन हो, कंजूस हो, दुष्टचित हो, कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करे। बाल, युवा तथा वृद्ध अवस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुए, तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना पति धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। वह साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करे, दुख में दुखी हो, प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करे। पति के विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करे। पति के आने के बाद सोवे, उनके जागने से प्रथम शैया त्याग दे। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करे। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें कुछ न बचावे। पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करे। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ने खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग कर दे। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करे। ऋतुघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहे, चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे एवं केवल दधु का ही सेवन करे। गृहिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित रहे, धर्म कार्य करे और शुद्ध पवित्र रहे तथा गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहे। अपने से अधिक गुणों वाली सौत को न त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई न करे। पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति के गाने से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात न करे। दुखी न होने पर भी ऊंची आवाज़ में न रोए। पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोए
और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करे, सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक न करे, अकेले और एक वस्त्र में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे, स्वामी के कहने पर ही उनके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जाए, नग्न स्नान न करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता न करे। उखल मूसल, देहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्थान करने के लिए तीर्थ में न जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियमादि करती है, वे पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती है, वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी में स्वयं मिठाई खाती है, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्या सूकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करे। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा जो स्त्री होती है उसको चाहिए वेणी न गूंथे, इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान सुगंध पदार्थों का सेवन न करे, अपने पति, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जलदान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु नारद जी को पतिव्रता स्त्रियों के बारे में बताते हैं और जो स्त्रियां जिस प्रकार के कर्म करती हैं उस प्रकार से उन्हें दूसरी योनि बनती है। जैसे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से पति के चरणों का पूजन करने से तीर्थों की प्राप्ति हो जाती है, किस प्रकार से पति के साथ चोरी करने पर, पति के बिना इधर उधर घूमने से मतलब भ्रमण करने पर, पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर कार्य करने पर किस प्रकार गीदड़ी, उल्लू, किस प्रकार की योनियाँ मिलते हैं, वो भगवान विष्णु नारद जी को बताते हैं, जो हमने इस 30वें अध्याय में देखा और सुना। भगवान विष्णु इसमें बताते हैं कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति के अनुकूल ही रहना चाहिए। इस प्रकार बोलिए भगवान विष्णु और भगवान नारद जी की जय, सभी मुनियों की जय। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तगण भगवान विष्णु को प्रणाम कर हमारी इस कहानी को संपूर्ण करते हैं। हे भगवान, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो कहने वाले एवं सुनने वाले तो हमें माफ़ करिए, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए, धर्म, धन, धान, ऐश्वर्य दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।